तो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अपने न्यूटन सेकंड ने क्या क्या दिया आपको भी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या दिया अभी लिख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्लास, इट गिव द फार्मूला ऑफ फोर्स। ये बात सही है? Yes, sir. इट गिव द फार्मूला ऑफ फोर्स। क्या फार्मूला दिया इन्हें भी? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, या इन टर्म ऑफ v माइनस यू बाई टी लिख सकता हूं, या फिर ऐसे F इज इक्वल टू m v माइनस यू बाई टी इन टर्म ऑफ एक्सेलरेशन, या F इज इक्वल टू क्या लिख के भाई dp बाई डी टी। यस और नो? Yes, sir. सारा वेक्टर फॉर्म में करें तो ऐसे समझ में आया कि नहीं आया अभी? तो इट गिव द फार्मूला ऑफ फोर्स। सेकंड पॉइंट पे, इस टॉपिक से आपको क्या लग रहा है अभी? क्या ऐसा पॉसिबल है कि बॉडी चले और फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी? तो लिखिए सेकंड पॉइंट, फॉर यूनिफॉर्म मोशन फोर्स इज जीरो। फॉर यूनिफॉर्म मोशन फोर्स इज जीरो। कैसे जीरो होगा? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जहां पे हर जगह पे स्पीड की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। तो v इज इक्वल टू यू आएगा। अगर v u के बराबर है तो पक्की बात जीरो हो गया उसी टाइम भी। जीरो इंटू समथिंग जीरो। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है तो फोर्स कितना उसके ऊपर? जीरो फोर्स लग रहा है अभी। चल रही है बोल रहा हूँ। कोई क्वेश्चन पूछ ले, कोई कंडीशन ऐसी हो सकती है जहाँ पे फोर्स की वैल्यू जीरो हो लेकिन बॉडी चल रही हो? बिल्कुल हो सकती है भाई। किसमें? यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। थर्ड पॉइंट डालिएगा। थर्ड पॉइंट है, देर इज ऑलवेज ए एक्सेलरेशन फॉर फोर्स। देर इज ऑलवेज ए एक्सेलरेशन फॉर फोर्स, यानी एक्सेलरेटेड मोशन नीड्स ए फोर्स। अगर आपको बॉडी को वेलोसिटी को चेंज करवाना है तो क्या जरूरत पड़ेगी? आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यानी आपने जब तक पी में चेंज नहीं करोगे फोर्स की वैल्यू जीरो रह जाएगी। मान के चलिए पी कांस्टेंट है अभी। कांस्टेंट मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है, मतलब मोशन में कोई चेंज हो ही नहीं रहा अभी। बॉडी चल रही है विद कांस्टेंट मोशंस के साथ। यूनिफॉर्म मोशन ये तो हो रहा है। कांस्टेंट वैल्यू करेंगे डेरिवेटिव, कितना आंसर आएगा? जीरो। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। यानी पक्की बात है, अगर आपको फोर्स चाहिए तो पी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? तो इसी में लिखिएगा, फॉर एक्सेलरेटेड मोशन वी रिक्वायर्ड फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया? फोर्थ पॉइंट डालिए, न्यूटन सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल। न्यूटन सेकंड लॉ इज एप्लीकेबल ओनली टू, लिखिए ओनली टू सिंगल पॉइंट या सिंगल पार्टिकल भी। सिंगल पार्टिकल एप्लीकेबल ओनली टू या फॉर सिंगल पार्टिकल। कौन सा पॉइंट है? फिफ्थ पॉइंट डालिए, इट गिव द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। इट गिव द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। आपको लगता है कि फर्स्ट ने दिया था? फर्स्ट नहीं दिया था, लेकिन इनर्शिया क्या होता है अभी? F इक्वल टू कितना था? ma। मैंने बोला था कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। जिसे बॉडी रेस्ट पे रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी। कब तक? जब तक कोई बाहर से फोर्स ना लगे भी। तो ये जो m लिखा गया है, इट F बाई ए लिख सकता हूं। इस m को बोलते हैं इनर्शियल मास भी। क्या बोलते हैं इसको? इनर्शियल मास। अगर कोई बॉडी रुकी हुई है, रुकी रहेगी, चलती रहेगी, ये डिपेंड किस पे करता है? सिर्फ उसके मास पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टॉपिक है क्लास इंपल्स। इंपल्स क्या होता है अभी? अगर किसी बॉडी पे फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगे हुई, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंपल्स बोलते हैं। आपने कभी बैट बॉल खेला हुआ है? बॉल आई, बैट को मारा, क्या होता है? बॉल बैट से क्या जाती है? चिपक जाती है।
हाँ हाँ भर रहे हैं अभी भी, तो क्या होता है, लगते दूर भाग जाती है। तो कांटेक्ट टाइम क्या है बैठ कर बॉल का, बहुत कम है भाई। यस और नो? तो बॉल लगी और फोर्स लगा हुआ है किसके लिए, इन वेरी शॉर्ट टाइम, दिस इज कॉल्ड इम्पल्स भी। क्या बोलते हैं इसको, इम्पल्स बोलते हैं। लिख लीजिए, व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम भी, फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी फॉर, क्या लिखा तुमने, फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, इम्पल्स। फार्मूला क्या बनेगा, सिंपल है भाई, किसका, फोर्स का है और टाइम का है रिलेशन। यस और नो? तो फोर्स इनटू टाइम गिव द इम्पल्स भी। इसको कई बुक में आई से लिखा जाता है, वैसे आई के लिए बहुत सी चीज़ें आई की लिखते हैं हम लोग, करंट को भी लिखते हैं, इंटेंसिटी को भी लिखते हैं, सिंपल आई लिखी है यहाँ पे। फोर्स इनटू टाइम भी ऐप लिख सकते हैं, फोर्स इनटू टाइम। तो व्हाट इज द फोर्स भी, ये तो फोर्स आई बाई टी लिख सकता हूँ, सही है कि नहीं है। और देखिए यूनिट क्या होगी इम्पल्स की क्लास, यूनिट ऑफ आई, फोर्स की क्या होगी, न्यूटन सेकेंड भी, न्यूटन सेकेंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। वेक्टर की स्केलर है, इट इज ए वेक्टर। वेक्टर क्यों है कि फोर्स वेक्टर है भाई, टाइम तो स्केलर है। यस और नो? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टू आगे लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता क्लास, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू dp बाई dt लिख सकता हूं, dp बाई dt, यही था। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि dp इज इक्वल टू किसके भाई, F इंटू डी टी, F इंटू डी टी। लग रहा है कि फोर्स इंटू टाइम आ गया, ये इम्पल्सिव हो सकता है, कर लोगे। ये तो स्मॉल पार्ट के लिए था भाई, अगर पूरे के लिए निकाल लें तो क्या कर दें, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। देख लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन dp और यहाँ पे इंटीग्रेशन f इंटू डी टी। मैं मान लेता हूं जब टाइम 0 था, इनिशियल टाइम, मेरा मोमेंटम p1 होगा, जब टाइम t हुआ तो मोमेंटम p2 मान लेते हैं। यस और नो? या आप इसको t1 t2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। इनिशियल टाइम कुछ भी होगा, जीरो होता हो, कर लोगे। अपने घड़ी मापना शुरू किया 2 बजे में, 2 बजे क्या आपका जीरो टाइम है अभी, उसके बाद आगे काउंट करोगे ना आप उससे अभी आगे, तो टाइम क्या आपका जीरो टाइम, कर लोगे। तो 0 से t, p1 से p2, कुछ तो मोमेंटम होगा, बॉडी चल रही है तो कर लोगे। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ dp, ये p आएगा भाई, कहां से कहां तक है, p1 से p2 तक। फोर्स कांस्टेंट बाहर निकाल सकता हूं, टाइम वेरिएबल है, dt का कितना आएगा, t, 0 से लेके t। सही लिखा है कि नहीं लिखा, कैसे पुट करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, p2 माइनस p1 इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस 0। यस और नो? तो मैं लिख सकता हूं p2 माइनस p1 इज इक्वल टू ft, और ft क्या होता था, इम्पल्स ही तो था। ft क्या था, इम्पल्स। तो यहां से एक फार्मूला बन सकता है मेरा कि इम्पल्स किसके बराबर है एक्चुअल में, यह चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। इट इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। सही लिखा मैंने। मान लेते मेरे पास ग्राफ है फोर्स और टाइम का भी। देखो जब भी मोस्टली ग्राफ में क्या मैंने क्या ऑब्जर्व किया, याद है आपको, किसी ग्राफ से इंपल्स निकालना चाहते हैं, ग्राफ कुछ भी मान लीजिए, ये है भी ग्राफ कांस्टेंट फोर्स के लिए, ठीक है, तो इसका इंपल्स कितना होगा, इंपल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। ये ए भी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं, ये पॉइंट कौन सा हो गया, ओ। इंपल्स क्या होगा, फोर्स इंटू टाइम। उसका एरिया कितना होगा,
लेंथ इंटू ब्रेथ, फोर्स इंटू टाइम। यस और नो? तो सिंपल है भाई, इम्पल्स क्या है? हम कई बार कर चुके हैं इस तरह के टॉपिक हम लोग। ये क्या है? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये जो एरिया होगा ये क्या देगा आपको? ये आई देगा भाई, इम्पल्स। एप्लीकेशन ऑफ इम्पल्स, नेक्स्ट टॉपिक है अभी। फार्मूला क्या था इम्पल्स का क्लास? आई इज इक्वल टू एफ इंटू टी। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी? आई बाई टी कर सकता हूं, आई बाई टी। यस और नो? कर पाओगे? तो पहला एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है अभी? जब आप कैच लेते हो अभी। कैच लिया कभी खेलते हुए? बॉल को कैच किया है? आपने देखा भी होगा प्लेयर अपने हाथों को पीछे करता है। यस और नो? उसको ऐसे यहाँ पर कैच लेना चाहिए, इसको हाथ ऐसे जाते हैं प्लेयर के हाथ। खेला है कि नहीं खेला कभी? ऐसा क्यों किया? ऐसे मैंने इसको यहाँ पे आके रोका। यस और नो? क्या बढ़ा दिया? स्टॉपिंग टाइम बढ़ा दिया मैंने इसका। यस और नो? यहाँ पे रुकना चाहिए था, कहाँ रुक रही है? आगे यहाँ पे रुक रही है। क्या बढ़ा दिया मैंने इसका? स्टॉपिंग टाइम। टाइम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ा कि घटा? तो आपकी बॉडी पे फोर्स क्या लग रहा? बोल रहे कम फोर्स लगाया अभी, तो इंजरी कम होती है उसमें भी। यस और नो? समझ में आई बात है? तो पहला पॉइंट डालिएगा, लिखिए ए प्लेयर लोअर हिज हैंड, लोअर LOWER है, लोअर हिज हैंड while catching the ball, while catching the ball. ओके? तो क्या क्यों ऐसा क्यों हुआ? he increased the stopping time, he increased the stopping time so that force is reduced भी, so that force is reduced। क्या हुआ? आप जब ऊपर से गिरोगे फर्श के ऊपर भी क्या होगा? गिरते ही आप रुकोगे भी, तो स्टॉपिंग टाइम क्या आपका? कम है भाई। फोर्स क्या लगेगा बॉडी पे? ज़्यादा, इंजरी होगी, करंट ही है। वही काम आप मैट पे कर रहे हो भाई। यहाँ से गिरे हो, मैट यहाँ पे शुरू हो गया, मैट यहाँ पे गिरे, मैट नीचे जाएगा भाई। तो आपका टाइम यहाँ पे आप रुकना चाहिए था। कहाँ जाके रुक रहे हो आप लोग? नीचे जाके रुक रहे हो। इससे टी की वैल्यू बढ़ गई है, फोर्स क्या होगा बॉडी पे? कम लगेगा, इंजरी कम होगी भी। कर लोगे? तो इंजरी ज़्यादा किस पे होती है? सिमेंटेड फ्लोर पे या मैट के ऊपर भाई? सिमेंटेड फ्लोर पे, क्योंकि नीचे जा नहीं सकता अभी। कर लोगे? लिख लीजिएगा इसको। व्हेन पर्सन फॉल ऑन द सिमेंटेड फ्लोर, व्हेन पर्सन फॉल ऑन द सिमेंटेड, लिख दोगे? CEMENTED, cemented floor from the certain height, so stopping time is very small. Stopping time is very small. Okay, and force on the body is high. अगर टी कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा भाई, सीधी सी बात है। कर लोगे? फोर्स इज हाई। नेक्स्ट पॉइंट डालिएगा भाई। आपके घरों में आप ग्लास वेयर से या चाइना की चीनी मिट्टी के बर्तन लेके आते हो भाई, देखा होगा। मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन लेके आइएगा आप लोग, तो आपने देखा होगा उसके अंदर अखबार लगे होते हैं अभी, या वेपर्स लगे होते हैं, चारों तरफ कागज लगे होते हैं। देखा है कि नहीं देखा? ये रीज़न है अभी, जो आपस में कोलिजन करेगा दो ग्लास के ऑब्जेक्ट्स भी, तो स्टॉपिंग टाइम कम है, फोर्स ज़्यादा लगेगा, टूट जाएंगे भी। और बीच में डाल देते हैं कागज़, उनके बीच अखबार डाल देते हैं। अब वो कोलिजन करेगा, कोलिजन भी कर रहे हो, लेकिन स्टॉपिंग टाइम क्या हो रहा है उनका? बढ़ रहा है अभी, जिससे फोर्स क्या लग रहा है उन पर? कम लग रहा है, इसलिए टूटते नहीं हैं वो। तो लिख लीजिए चाइना वेयर्स, थर्ड पॉइंट है ना, चाइना, CHINA WARES, China wares and glasswares. China wares and glassware are wrapped in the paper भी।
हो गया भाई? तो लिख लीजिए बाइक एंड स्कूटर हैव शॉकर्स भी, SHOCKERS। बाइक एंड स्कूटर्स हैव शॉकर्स, दे increase the stopping time, so force is reduced भी, yes or no? अभी ट्रेन में बैठे हो भाई? चलो बोगी देखिए ट्रेन की, आपस में जुड़ी कैसे होती हैं भाई? डिब्बे देखे हैं आपस में जुड़े कैसे होते हैं? ऐसा लगा दो से कप से जुड़े होते हैं ऐसे, देखे हैं कि नहीं देखे? ये जुड़े होते हैं क्या? नहीं होते हुए। एक्चुअल जुड़े तो एंगर से ही है, यहाँ पे एंगर लगा होता है, ठीक है, आपस में से जुड़े होते हैं, ये नहीं जुड़े होते भाई। जब ट्रेन रुकती है, क्योंकि बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है भाई, इंजन रोक दिया, वो लास्ट वाले चल रही है, उस पर तो फोर्स लगा नहीं अभी तक फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, अब लास्ट पर धक्का मारेगा उससे पहले वाले में भी, मान के चलो ये ना हो, तोड़ देगा उसको तो भाई, तो यस और नो। अब इसके अंदर ये लगे होते हैं, ये जब आप स्ट्राइक करते हैं तो ये अंदर चले जाते हैं, स्प्रिंग है ये, तो जो झटका लगता है पैसेंजर को कम हो जाता है। बोगीज ऑफ ट्रेन हैव बफर्स भी, BUFFERS। बोगीज ऑफ ट्रेन हैव, ये क्या पता, आर बफर्स भी। दे इंक्रीज द स्टॉपिंग टाइम, सबका सेम आंसर है भाई, दे इंक्रीज द स्टॉपिंग टाइम, so force is reduced, Newton's third law of motion क्या देगा आपको? ये नेचर देगा फोर्स का भी, कि फोर्स है तक, पहला ने दिया था डेफिनेशन, सेकंड ने दिया था फार्मूला, थर्ड क्या देगा? नेचर भी। तो लिख लीजिए इट स्टेट दैट every action have equal and opposite reaction, every action have equal and opposite reaction। हर एक एक्शन का क्या मिलेगा आपको? रिएक्शन जरूर मिलेगा भाई। इमेजिन करो ये मेरे पास एक टेबल है और इस पे एक बुक रखी गई है अभी, ठीक है, ये बुक क्या करती है? टेबल पे फोर्स लगाएगी इसकी वेट की वजह से, कर लोगे? इसको हम बोलते हैं एक्शन भाई, क्या बोलते हैं इसको? एक्शन हुआ। और टेबल ने क्या किया? बुक पे फोर्स लगाया बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड ए रिएक्शन। मैंने क्या बोला? एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शंस में। कर लोगे? 9th क्लास के टॉपिक हैं, बहुत सिंपल टॉपिक हैं, ठीक है। क्या एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे? इक्वल भी है और अपोजिट भी हैं, तो कैंसिल करने चाहिए? नहीं करेंगे भी, कभी भी एक्शन रिएक्शन को कैंसिल नहीं कर सकता भी। ऐसा क्यों? जबकि इक्वल और अपोजिट है। एक आदमी इस दीवार को धक्का मार रहा है, किस दीवार को धक्का मार रहा है, क्या दोनों के फोर्स 0 हो जाएंगे? यस और नो? आपस में कैंसिल कर देंगे फोर्स दोनों के? नहीं कर सकते भाई। अगर आप एक रस्सी को खींच रहे हो इस तरफ से, दूसरा खींच रहा है इस तरफ से, हो सकता है कि फोर्स 0 हो जाए, नेट फोर्स बराबर होते ही आंसर क्या होगा? 0। क्यों? एक पॉइंट पे लग रहे हैं दोनों फोर्स। यहाँ पे ऑब्जर्व करो, एक फोर्स लग रहा है टेबल पे, एक लग रहा है बुक पे, कैसे कर सकते हैं कैंसिल एक दूसरे को? कर ही नहीं सकते। ये होता है कि एक टेबल धक्का ऐसे मार रहा है, एक दूसरे टेबल को उस तरफ धक्का मार रहा है, तो मेरा फोर्स हो सकता है 0 हो जाएगी। कर लोगे? ढंग से देखिएगा, एक फोर्स कहाँ लग रहा है? टेबल पे लग रहा है, और एक फोर्स कहाँ लग रहा है? बुक पे लग रहा है, दोनों अलग ऑब्जेक्ट है भाई, तो फोर्स 0 हो ही नहीं सकता इनका। तो कभी भी एक्शन और रिएक्शन से को कैंसिल नहीं कर सकते, याद रखिए इस बात को। कर लोगे? लिख लो ये डायग्राम बना के, लिखिए एक्शन नेवर कैंसिल द रिएक्शन भाई, कभी नहीं करेगा, अपोजिट हो सकता है। एक्शन नेवर कैंसल रिएक्शन भी। कर लोगे? यस और नो? अब बहुत सी एग्जांपल हैं अभी हमारे पास, क्या बताने के लिए कि न्यूटन्स थर्ड लॉ लग रहा है अभी। इसमें मिला क्या मेरे को भी?
देखिए ये सिंपल सी चीज़ मिल रही है, मैंने एक फोर्स लगाया, एक्चुअली एक फोर्स है नहीं वहाँ पे, दो फोर्स है भी, एक्शन भी है और क्या है, रिएक्शंस भी है। तो फोर्स हमेशा किस में होता है, पेयर्स में होता है, कभी फोर्स आपको इंडिविजुअल मिलेगा ही नहीं। तो ये इसकी नेचर है फोर्स की। लिख लीजिए, इसी में लिख दीजिएगा, फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर भी, फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, हमेशा फोर्स किस में मिलेगा, पेयर में मिलेगा। किसके पेयर में, एक्शन और रिएक्शन के पेयर में भी। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कभी आपको अकेला फोर्स नहीं मिल सकता भाई, उसका क्या मिलेगा, जरूर रिएक्शन जरूर मिलेगा आपको। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इसका बेस्ट एग्जाम्पल अभी सबसे बेस्ट माना जाता है हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम पे, पहला एग्जाम्पल में एंड कार्ट प्रॉब्लम पे। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम भी, इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा माना जाता है, हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम, सभी बेस्ट है वैसे तो, कर लोगे। कभी घोड़े को देखा हुआ है गाड़ी खींचते हुए, या बैल को देखा गाड़ी खींचते हुए? यस सर। कार्ट क्या होता है, बग्गी देखिए ना, वो वाली, ये बना दी बग्गी मैंने भी, पहिए वाली। ठीक है, ये है बग्गी भी, कार्ट बोलते हैं। ये घोड़ा बंधा हुआ है रस्सी के साथ भी, ठीक है, ये घोड़ा रहा भाई, कर लोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बग्गी क्या करती, देखिए बग्गी का वेट होगा तो कहाँ पे होगा, नीचे होगा, W1 मान ले वेट ऑफ द बग्गी, तो उसका रिएक्शन भी होगा भाई, यस और नो, इसको R1 मान लेते हैं, कर लोगे? उसी तरीके से घोड़े का वेट भी होगा नीचे, ये हॉर्स है H मान लेते हैं इसको, अच्छा ना, इसका वेट कितना मान लेते हैं, W2 mg, रिएक्शन कहाँ पे होगा, इसका भी ऊपर होगा, इट इज R। अभी तो खड़ा है घोड़ा, R2 मान ले, अभी तो खड़ा ही है, कर लोगे? अब चलने के लिए फोर्स कैसे लगाऊं मैं, ऐसे 90 पे कुछ एंगल बना के भी, बिना एंगल में आप काम कर नहीं सकते भी। आपने ऐसे फोर्स लगाया ग्राउंड पे, ग्राउंड उल्टा दे देगा, आप उड़ थोड़ी जाओगे, यस और नो। चलना है तो आपके पैर की उंगली देखिए एंगल बनाती है ग्राउंड के साथ भी, कर लोगे? घोड़ा भी ऐसे करेगा, तो क्या करेगा, अपने पैर से ग्राउंड पे फोर्स लगाएगा भाई, विद सम एंगल थीटा भी, कर लोगे? यस और नो। और ग्राउंड क्या करेगा, उसी टाइम घोड़े पे फोर्स लगाएगा विद सम एंगल थीटा, क्योंकि एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, यस और नो। तो घोड़ा ग्राउंड क्या करेगा, फोर्स लगाएगा उल्टी डायरेक्शन में, रिएक्शन देगा इसका। समझ में आई कि नहीं आई? जब आप चलोगे ना, एंगल बनाएगा बॉडी का आपके पैर ग्राउंड के साथ भी, तब चल पाओगे। हम कभी पैरों से नहीं चलते भी, क्लास ध्यान रखिए इस बात को। समझ में आ रहा है? आप पैर लेके ऐसे चल कर रहे हो, चल पा रहे हो क्या, नहीं चल पा रहे, अभी फोर्स क्या लग रहा है, 90 डिग्री पे लग रहा है, पैर ऊपर करके पैर को मारना शुरू कर दो, अभी पैर है मेरे पास, तो मैं मूवमेंट भी कर रहा हूँ पैरों की, क्या चल पा रहा हूँ, नहीं चल पा रहा भाई। कब चल पाऊंगा, एंगल बढ़ाएगा तब भी नहीं चल पाएंगे। देखिए कुछ और भी वैल्यू भी आएंगे साथ में, कर लोगे। यहाँ तक इतना आसान नहीं है चलना सीखना भाई। अभी तो घोड़ा है, घोड़े को फीस आती है, शर्म की बात तुम्हारे लिए है ना भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? घोड़े को फीस आती है, डूब मरो। उस ट्रेन में, बोगी वाली ट्रेन थी ना, उसमें बैठ के चले जाओ कहीं पे, है ना भाई। इतना हो गया क्लास। यहाँ पे देखिए क्लास, देखिए अभी क्या होगा, मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो ऐसे, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होना चाहिए। दो लाइन ऐसे हैं, ऐसे काट रही हैं, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा भाई। क्या आप आर को रिजोल्व कर सकते हो कंपोनेंट की टर्म में? जहां पे एंगल बना हुआ है वहां पे क्या होगा, आर कोस थीटा, यस और नो।
और इसके इस तरफ कौन सा होगा परपेंडिकुलर, आर साइन थीटा। ये तो होगा घोड़े का काम भाई पूरा। अब घोड़ा खींचेगा, किसको खींचेगा, बग्गी को कि रस्सी को? वो तो रस्सी खींचेगा, रस्सी बंधी हुई है उसके साथ। तो रस्सी में क्या हुआ, खिंचाव भी होगा भाई। उसको क्या बोलते हैं, टेंशन। तो ये खींचेगा रस्सी को, रस्सी को कौन खींचेगी, फिर बग्गी भी खींचेगी। एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, यस और नो। अब ये गाड़ी नहीं चली है, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन ये आई तो कर लोगे। अब एक और फोर्स इंतजार कर रहा है, अगर ये चलेगा तो मैं आ जाऊंगा उसे टाइम भाई, वो फ्रिक्शन है, यस और नो। अगर बग्गी आगे जाएगी, फ्रिक्शन पीछे बोलेगा जाने को उसको। फ्रिक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ग्राउंड के ऊपर, नीचे पीछे की तरफ। इतने सारा नोटंकी हो रहा है, तब जाके घोड़ा चल पाता है। अभी सोचा है घोड़ा, अभी करूँ क्या, इतना कुछ हो रहा है। देखिए अभी क्या क्या होगा भाई। वेट ऑफ द बोगी को बैलेंस करेगा R1 भाई, इसका काम खत्म हो गया। घोड़े का वेट को बैलेंस करेगा R2, खत्म हो गया। R2 प्लस आर साइन थीटा भी दोनों ऊपर लग रहे हैं, यस और नो। इस टी को खत्म करेगा ये टी, खत्म नहीं करेगा, बैलेंस करेगा, यस और नो। अब फोर्स बच कौन से गई, कुछ आइडिया मिल रहा है यहाँ से? सिर्फ आर कोस थीटा बचा हुआ है। ये बोल रहा कि आगे चल, फ्रिक्शन बोल रहा है पीछे चल। आगे कब चलेगा, जब इसका आर कोस थीटा बड़ा हो जाएगा, किससे, फ्रिक्शन से, तब घोड़ी आगे चल पाएगा। घोड़ी को सोचना पड़ेगा कितने एंगल पे लगाऊं फोर्स कि फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा। घोड़े को भी पता है, तुम्हें पता नहीं है। डायग्राम बनाइएगा। लिखिए W1 क्या है, लिखिए W1 वेट ऑफ द कार्ट, वेट ऑफ द कार्ट is balanced by reaction R1. Weight of the cart W1 is balanced by reaction R1. बैलेंस मतलब कैंसिल नहीं होता, ध्यान रखिए इस बात को भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कैंसिल तो कर नहीं सकते आपस में, कर लोगे? W2 लिखिए वेट ऑफ द हॉर्स बैलेंस बाई R2 लिख रहा हूं अभी तो मैं सिंपल इसको R2, कर लोगे? अभी R2 नहीं है, कुछ और भी है इसके साथ भी। आगे लिखिए हॉर्स अप्लाइड ए फोर्स F, हॉर्स अप्लाइड ए फोर्स F ऑन द ग्राउंड एट एंगल थीटा। हॉर्स applied a force F on the ground at angle theta, so R is the reaction, R is the reaction। समझ में आया, yes or no? Yes sir। आगे लिखिए resolve R into rectangular component एज शोज इन डायग्राम। बताने की जरूरत नहीं है आपको, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट एज शोज इन डायग्राम। समझ में आया कि नहीं आया भाई, कर लोगे? लिखो टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, रस्सी बांध सकते हो। टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, रस्सी में आई है, खिंचाव बना है, कर लोगे? यस और नो? अब देखिए यहाँ पे W1 बैलेंस करेगा R1, W2 को बैलेंस करेगा कौन भाई, R2 प्लस आर साइन थीटा। इसी तरफ आ रहा है ये भी, कर लोगे? बच गया कौन, R कोस थीटा। अगर R कोस थीटा फ्रिक्शन से ज्यादा है तो गाड़ी आगे चल पाएगी, नहीं चल पाएगी भी, कर लोगे? देख लीजिए इफ R कोस थीटा इज ग्रेटर देन फ्रिक्शन फोर्स, R cos theta is greater than frictional force, then cart move in forward direction. Cart move in forward direction.